जब भी रेस्टोरेंट के स्टार्टर्स में ये हरा भरा कबाब खाते हैं तो सोचते हैं ना कि ये इतने टेस्टी कबाब कैसे बने होंगे। हेलो स्पाइसी पीपल, वेलकम टू माय चैनल आशी स्पाइसी रेसिपी। आज मैं इस रेसिपी में सभी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे ये हरा भरा कबाब टूटेगा नहीं और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो मेरे साथ इस रेसिपी में एंड तक एंजॉय करें। गैस पे एक पैन रख देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने पर हाफ स्पून जीरा। जब जीरा स्प्लटर होने लगे तो इसमें थोड़ा सा टुकड़ा काजू डालेंगे, यानी कि करीब 5-6 टुकड़ा काजू। काजू से क्या होगा, काजू से रिच टेस्ट के साथ साथ हल्की बाइंडिंग भी आएगी। अब हरे भरे कबाब में हरी सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हरी मिर्च डाल लेते हैं, मिक्स करेंगे। अब इसमें हाफ कप शिमला मिर्च, हाफ कप मटर, हाफ कप फ्रेंच बीन्स सभी को एक साथ डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा भुनने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर इसमें डाल लेते हैं 1.5 कप पालक। पालक डालने के बाद इसमें मसाले मिलाएंगे। 1/4 स्पून काली मिर्च, हाफ स्पून काला नमक, हाफ स्पून गरम मसाला और 1/4 स्पून चाट मसाला। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे चॉप करके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने ग्रीन वेजिटेबल्स को। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। मिक्स करने में ही पालक थोड़ा थोड़ा गलना शुरू हो जाएगा और बैठने लगेगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकने दें। अब कढ़ाई को लिड लगा देंगे जिससे सभी वेजिटेबल्स गल जाएं और इससे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है क्योंकि इन सभी सब्जियों में इतना पानी होता है कि ये इसी पानी से गल जाएंगी। स्पेशली पालक में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। बीच बीच में चलाते रहें जिससे मसाला जले नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू को बॉईल करने रखा था। आलू बॉईल हो चुके हैं तो इन्हें प्लेट में निकाल के इनका छिलका उतार देंगे। अब आलू को पोटैटो मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। यहाँ एक टिप देना चाहूँगी, आलू बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आलू में गुठली बची ना तो कबाब फट सकते हैं। आलू स्मूथ मैश हो गया है। हरी सब्जी चेक कर लेते हैं। मटर, फ्रेंच बीन्स, शिमला मिर्च और पालक सब गल गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए और ओवरकुक ना हो। ये मिक्सचर ठंडा हो गया है। मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और लिड लगाकर इसे ग्राइंड करेंगे। यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी पतली नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें भी मैं पानी का यूज़ नहीं करूँगी ग्राइंड करने के लिए। सब्जियों का मिक्सचर बिना पानी के भी इजीली ग्राइंड हो जाएगा। देखिए ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए पेस्ट। अगर इसकी कंसिस्टेंसी रनी हुई ना तो कबाब बनने में बहुत परेशान करेंगे। मिक्सचर को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे ये मैश्ड आलू। आलू से बाइंडिंग आ जाएगी और नमक भी मिला लेंगे। ग्रीन पेस्ट और आलू को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। अब हैंड में थोड़ा सा ऑयल लगाकर मिक्सचर लेंगे, गोल घुमाकर प्रेस कर देंगे। अब इसमें काजू लगाएंगे। अगर मिक्सचर हैंड पे चिपकने लगे तो थोड़ा सा और ऑयल लगा लें और फिर से थोड़ा सा मिक्सचर लें, गोल घुमाएं, दबा दें और इस पर काजू लगा दें। सभी हरे भरे कबाब को ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अब इन सभी कबाब्स को अच्छी बाइंडिंग देने के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। सभी को रैप कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स में। ये तैयार है हमारे हरे भरे कबाब शैलो फ्राई होने के लिए। पैन में ऑयल डालकर गरम होने देंगे। एक एक करके कबाब डालेंगे। एक बार में 3 से 4 कबाब ही फ्राई करें वरना ये फट सकते हैं। और हमें कबाब को टर्न करने के लिए भी स्पेस चाहिए क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है तो इसे आराम से टर्न करना होगा। तो इसलिए सिर्फ एक बार में 3 से 4 कबाब ही फ्राई करें। हमारी फ्लेम लो है और हम इन्हें बिना छेड़े नीचे से सिकने देंगे। जब ये नीचे से सिक जाएं, तब एक स्पून और फॉर्क की हेल्प से टर्न करें। ये हरा भरा कबाब बहुत ही सॉफ्ट हैं
तो इन्हें टर्न करते वक्त बहुत ही धीरे से आराम से टर्न करें जिससे ये टूटे नहीं। सभी कबाब को इसी तरह से टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। यहाँ पे एक और टिप है आपके लिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसे तवे पर बहुत ही कम ऑयल में सेक सकते हैं, पर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकें ताकि ये क्रिस्प हो जाए, ऊपर से इस पर कोटिंग आ जाए क्रिस्पीनेस की और ये उठाते टाइम टूटे नहीं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे हरे भरे कबाब तैयार हैं। इन्हें आप चटनी या सॉस के साथ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप मेरी और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग।